अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मसाजिद के अंदर आपने देखा होगा कि प्लास्टिक की बहुत सारी टोपियां रखी हुई होती है। तो क्या उन प्लास्टिक की टोपी को पहनकर नमाज अदा करना ये सही है या नहीं है, आज उसी को समाअत कर लें और अपनी मालूमात पे भी इजाफा करें, अमल करने की भी कोशिश करें। कबल इसके गुजारिश करूंगा वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो नाज़रीन मोहतरम, जो सवाल पूछा जा रहा है कि प्लास्टिक की टोपी पहनकर नमाज पढ़ना कैसा है, तो याद रख लीजिए कि नमाज ये अहमुल इबादत है। सबसे पहले इसको आप समझने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत है और इबादतों में बहुत ही ज़्यादा अफजल इबादत ये नमाज है। जाहिर सी बात है, जो जितनी अहम होती है उसके लिए उतना ही ज़्यादा एहतमाम भी करना चाहिए। अब जब नमाज इबादत है, अहमुल इबादत है, तो उसका एहतमाम भी वैसा ही होना चाहिए। और प्लास्टिक की टोपी का अगर जायजा ले तो प्लास्टिक की टोपी ये हमारे मुआशरे के अंदर अच्छी नहीं समझी जाती। क्या आपने किसी को देखा है कि प्लास्टिक की टोपी पहनकर कोई शादी में गया हो? क्या आपने किसी को देखा है कि प्लास्टिक की टोपी पहनकर वो किसी अमीर रईस के घर दावत में गया हो, किसी पार्टी में गया हो, या किसी जगह पर वो ऐसी चीज जो है वो ऐसे मकाम पर वो पहुंचा हो प्लास्टिक की टोपी पहनकर? नहीं, आपने कभी भी नहीं देखा होगा। बल्कि अगर शादी में जाना है, तकरीब में जाना है, महफिल में जाना है, मजलिस में जाना है, या किसी और के यहाँ पर जाना है, तो उसके लिए ख़ास एहतमाम होता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा एहतमाम करके अच्छी से अच्छी टोपी हो, लिबास हो, उसका एहतमाम करते हैं। अब मस्जिद ये अल्लाह का घर है, इबादत करने के लिए हम जा रहे हैं, तो अब प्लास्टिक की टोपी पहनकर वहां जाकर इबादत करना, जिसे आम तौर पर लोग सही भी नहीं समझते, अच्छा भी नहीं समझते, और आम तौर पर आदमी ऐसी टोपी पहनकर किसी भी मजलिस में या किसी भी मुअज़्ज़ज़ शख्स के सामने भी नहीं जाता। तो जब वो किसी मुअज़्ज़ज़ इंसान के सामने नहीं जाता तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने वो खड़ा हो रहा है, तो प्लास्टिक की टोपी पहनकर खड़ा हो, याद रख लीजिए ये कैसे दुरुस्त हो सकता है। तो याद रख लीजिए, प्लास्टिक की टोपी पहनकर नमाज पढ़ना इसी वजह से मकरूह तंज़ीही और खिलाफ औला है। आदमी को अल्लाह तबारक व तआला के सामने अच्छे लिबास, अच्छी टोपी, अच्छा अमामा या अच्छे तरीके से जो बेहतर और उम्दा हो सके उसे पहनकर इबादत करनी चाहिए, रब की बारगाह में हाजिर होना चाहिए। और प्लास्टिक की टोपी को अगर आप देखें मसाजिद के अंदर जो होती है, आपने भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा या तो बोसीदा होगी, मैली कुचेली होगी, उसके सुराखों के अंदर भी बहुत ज़्यादा मेल होगा, और फिर इसी के साथ साथ में कहीं से फटी है, कहीं से टूटी है, और इसी तरीके से ये टोपियां होती है जिसे पहनकर बाज़ हज़रात नमाज को अदा करते हैं। तो याद रख लीजिए, ऐसी टोपियों को पहनकर जिसमें मेल जमा हो, जिसमें बू आ रही हो, तो याद रखिए नमाजी खुद भी उसे जो है अच्छा नहीं समझता है। नमाज पढ़ने वाला बंदा जो है वो खुद भी घिन महसूस करता है कि किस तरीके की ये टोपी है। तो याद रख लीजिए, उसे तो मैं कहता हूं कि मस्जिद में भी नहीं रखना चाहिए, बल्कि इंतजामिया को ये चाहिए कि अगर मस्जिद में टोपी का नज्म रख रहे हैं तो ऐसी टोपियों को रखें कि जिसको साफ कर सके, या तो कपड़े की टोपियां हो जिसको साफ कर सके, या तो ऐसी टोपियां ही ना रखें कि जिसको जो गंदी हो, मैली कुचेली हो, और जिसे पहनकर जो है अल्लाह की इबादत हो। तो इसलिए प्लास्टिक की टोपी पहनकर नमाज पढ़ना, जिसको मकरूह तंज़ीही करार दिया गया है। सफाई का ख्याल रखें, जब बदन साफ रखते हैं, लिबास साफ हो, तो हमारी टोपी भी साफ होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम को सही तरीके से उसकी बंदगी, इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, और अच्छा लिबास, अच्छी टोपी, अच्छे अमामे के साथ में इबादत व बंदगी करने की मौला तौफीक अता फरमाए, उसे कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।